Once again, greeting all of you for joining today. मैं आपको सबको स्वागत करता हूँ। परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करते जा रहे हैं। आपका जीवन पहले जैसे था ऐसे नहीं होगा। क्यों? परमेश्वर का वचन को सामर्थ्य को हम विश्वास करने के द्वारा है बहुत कुछ होते हैं। आज हमारा टॉपिक ये है, God gives you the power or the ability to produce wealth or to become a successful. परमेश्वर आपको धन पाने का सामर्थ्य, शक्ति, अनुग्रह को परमेश्वर ही देते हैं। जब हम इस बात को हम बात करने के टाइम हमारे लिए बहुत कुछ सवाल भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो प्रकार का ओपिनियंस होते हैं। लोगों को मन में विचार आता है, क्या परमेश्वर मेरे को धनी बनाना चाहता है तो वो करेगा, मैंने कुछ नहीं करने का, वो तो उन्हीं की इच्छा है। ऐसे बोलकर लोग रहते हैं। इसका मतलब मैं अभी अच्छा नहीं हूं आर्थिक स्थिति में, वो परमेश्वर शायद नहीं चाहते होगा, मेरे को ऐसे रखे होगा मानकर हम चुप बैठ देते हैं। क्या ये ओपिनियन सही है? नहीं है। दूसरा भी कुछ लोग बोलते हैं पैसे के बारे में बात करना पाप है, मनी इज द इविल, एंड इसलिए मैं बिल्कुल सिंपल लाइफ जिएंगे। जैसे यीशु मसीह भी एक साधारण आदमी रहा, वो भी गरीबी रहा, हम भी ऐसे गरीबी रहना हमारे लिए अच्छा है, नो प्रॉब्लम, ऐसे बोलकर अपना लाइफ में संघर्ष का जीवन बिताता है। ये भी सही नहीं है। ये दोनों विचार हमारा लाइफ में हमको तंग कर सकते हैं। इनमें गरीबी में रहना, नहीं तो मेरे को वेल्थ करने के प्रभु ने मौका नहीं दे रहे। बट दिस टू ओपिनियंस आर रॉन्ग। ये दोनों गलत है। आज का हमारा वचन का टॉपिक ये है, परमेश्वर सभी को उन्नति चाहते हैं। परमेश्वर आपका और मेरा लाइफ में उस बढ़ावा करना चाहते हैं। जैसे यूसुफ का किताब जोशुआ 1:8 में लिखा है, इस वचन को आप पढ़ो, मनन करो, इसको ध्यान करो, उसको आज्ञाकारी बनो, आप सक्सेसफुल बनेगा। दैट मीन्स सक्सेसफुल मीन्स आप इन्फ्लुएंस बनेगा, आपका लाइफ दूसरा के लिए प्रभावित होगा, आशीष होगा। ये पॉसिबल है। आप और हमारा लाइफ यो उसका एक आर्ट हम हिंदी में पढ़ेंगे। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। सफल भी होगा, प्रभावशाली भी होगा। ये किसका हाथ में है? हमारा हाथ में है। आर्थिक सिद्धांत को हमारा हाथ में दिया है। कौन उसको समझ आ गया, पकड़ लिया है, उस अनुग्रह को पाता है, क्योंकि वो परमेश्वर चाहता है हमारा सबका लाइफ ऐसे आशीषित प्रभावितशाली हो। See, if you really carefully watch, it says God takes the delights in the prosperity of his people. परमेश्वर प्रसन्न होते हैं हमारा आर्थिक उन्नति को देखकर। धर्मी लोगों को परमेश्वर को जानने वाला लाइफ एक आशीष का अनुग्रह होगा। क्यों? कब तक हम आशीषित नहीं होते हैं, दूसरा को आशीषित नहीं बन सकते। ऐसे है तो क्यों मेरा लाइफ में अभी तक क्यों नहीं हो गया? दैट मीन्स परमेश्वर चाहते हैं और हमारा लाइफ सबका उन्नति हो, प्रभावशाली हो, अच्छा हो, बट मेरे पास तो है नहीं। इसका मतलब इट इज नॉट द गॉड्स प्रॉब्लम। प्लीज समझ लीजिएगा, इट्स नॉट द गॉड्स प्रॉब्लम। वी नीड टू फिगर इट आउट, वी नीड टू फाइंड इट आउट। वही तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि वचन व्यवस्था विवरण 8:1-2 में भी लिखा है, इसको ध्यान से बाइबल में इसमें क्या लिखा है
उसको पढ़ो, उसमें आपको पता लगेगा उन्नति का आशीष का कारण वही है। देखो ये एक टाइडल वेव है, आपने समुद्र में क्या होता है तो वेव्स आकर आगे निकल जाते हैं, इस तरह है इस आशीष भी हमको ओवरटेक कर कर चलेगा। वही तो परमेश्वर का इच्छा है, आपका और मेरा जीवन एक आशीषित धनी जीवन हो। क्यों? हम दूसरा के लिए आशीष बनने के लिए, अपना नाम कमाने का, हम भी बहुत बड़ा लग्जरी लाइफ जीना गए नहीं, वो तो दुनिया का लोग चाहते हैं। आपका और मेरा हाथ में प्रभु इसलिए देना चाहता है ताकि हम लोगों को आशीष बने। इफ योर लाइफ वांट टू बी ट्रांसफॉर्म्ड, आपका और मेरा लाइफ में एक बहुत बड़ा एक धनी व्यक्ति बनना है, एक आशीषित व्यक्ति बनना है, प्रभावशाली बनना है। नंबर 1, लिसनिंग द गॉड्स वर्ड, परमेश्वर का वचन को प्लीज ध्यान दे दिएगा, आर्थिक सिद्धांत को समझ लिएगा, क्या लिख कर दिया है उसी के अनुसार ही होगा। फीलिंग के हिसाब से, हमारा प्रार्थना के हिसाब से प्रभु प्लान चेंज नहीं कर सकते, उनको हाथ बांधा है, कब तक हम उसको ऑपरेट नहीं करेगा चमत्कार नहीं होगा। क्यों? विश्वास करने वाला सबके लिए वो काम करता है 24/7, कोई भी देश में हो, कहां भी हो, वो करेगा। वचन सच्चाई है, वो काम करेगा। सिर्फ हम लोग सुनना नहीं, साथ में उसको याद करना, बाइबल में लिखा ध्यान करना। अगर इवन बच्चे लोग एग्जाम में जाते हैं, बोलते हैं हम रिकलेक्ट करो, रिव्यू करो, रिमेम्बर करो, वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आपका हमारा मन से निकल जाएगा। इतना इंफॉर्मेशन रोज आते हैं, सब हमको याद नहीं रहेगा। हम भूल गया तो कौन जिम्मेवारी उसका? काफी लोग बोलते हैं मेरे को याद नहीं, भूल गया तो उसको रिव्यू करना। फॉर एग्जाम्पल हम लोग की पढ़ रहे हैं आज, इसको हफ्ता में 1-2 बार कम से कम रिव्यू नहीं करेगा तो आपको भूल जाएगा। सुनने के समय हमको सबको अच्छा लगता है, शैतान उसको चोरी कर ले जाएगा। काफी लोगों को, आप लोगों को, काफी लोगों को जीवन में बहुत अच्छी बात को शैतान ने चोरी कर दिया, हमने उसको जगा दिया, हमारे दिल से निकाल दिया। क्यों? हम रिव्यू नहीं किया। बहुत कुछ चमत्कार बहुत नजदीक आ चुका है, काफी लोग, पर चमत्कार नहीं हो पाया। क्यों? उधर से आकर छोड़ दिया। तीसरी बात, हम उसको आज्ञाकारी भी बनना है। इट्स रिटन वेरी क्लियरली, ओबेइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बार हम उस वचन को पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 8 का 1 और 2, इसमें क्लियरली लिखा, ड्यूटरोनॉमी 8:1 और 2। जो जो आज्ञा मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ, और स्मरण रख कर कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा व नहीं। आमीन। आमीन। प्रभु हमको परीक्षा करेगा, देखेगा, सचमुच में इस बात को हम मानते गए, विश्वास करते गए, रियल लाइफ में होते हैं, इस सच्चाई हमारा लाइफ को एक प्रभावित कर कर एक परिवर्तन को लेकर आया नहीं आया, प्रभु टेस्ट करें। असलियत में दिल में हम गहराई में क्या सोच रहे गए, प्रभु उसको टेस्ट करते। 40 दिन में जाने वाला यात्रा 40 years, 4 साल हो गया, and God was testing their hearts. हम आगेकारी बनना चाहते हैं नहीं चाहते हैं क्या, वो इम्पोर्टेंट है। सामर्थ्य प्रभु देगा, हमको मन नहीं है तो जबरदस्ती नहीं करेगा। लिसनिंग, मेडिटेटिंग, ओबेइंग, इट ओपन्स अप द न्यू अपॉर्चुनिटीज इन योर लाइफ। हम उसको बोलना नहीं, हम इसलिए है उसको हम सुनकर उनका आगे बढ़ते हैं। नाउ आज हमारा फोकस है, इट सेज गॉड गिव्स द एबिलिटी टू प्रोड्यूस द वेल्थ नॉट द मनी। पैसा नहीं देते गए, उसको कमाने का अनुग्रह को, शक्ति को, सामर्थ्य को देते हैं।
हम इसलिए हम समझते गए हमारे लाइफ में चेंजेस होना गए, उसको कहां से हम लोग लेना गए, प्राप्त करना गए, हमारा प्रोविजन, हमारा जरूरत कहाँ है, वो कैसे आता है, इट्स सुपर नेचुरली एंड गॉड गिव्स। प्रभु कैसे देते हैं इस सामर्थ्य को, अनुग्रह को? सीधा नहीं देते। गॉड यूजेस द पीपुल, लोगों को दोबारा ही करते प्रभु हमारे पास पहुंचाने के लिए, आपको पहुंचाने के लिए किसी न किसी को प्रभु तैयार कर कर आपके पास उस संदेश को लेकर आता है, उस आइडिया को लेकर आता है, उस सच्चाई को पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं, नया मौका को किसी के दोबारा को आपको सामने आता है। कभी कभी प्रभु ने मेरे से बात नहीं किया बोलकर काफी लोग ने मौका खो दिया है, प्रभु उसको याद दिला रहे आज। यू आर वेटिंग, मैंने प्रार्थना किया, गॉड मेरे को दर्शन देगा, वो बताएगा, उसको कारण से काफी साल नुकसान पहुंच गए आपने। गॉड यूजेस द पीपल, और उसको बिना वो नहीं कर सकते, गॉड हैज टू यूज। देखो, परमेश्वर को उस सामर्थ का अनुग्रह हमको संभालेगा, वो हमको एम्पावर करेगा, दैट मीन्स हमको योगी बनाएगा, शक्तिमान बनाएगा, उसको हम सफलता होने के लिए अनुग्रह देगा। क्यों ये सब करना चाहते हैं? आपको हमारा लाइफ में उस अनुग्रह को डालना चाहता है, क्योंकि उन्होंने वाचा बांधा, हमारा पूर्व पिता लोगों को प्रभु ने वाचा बांधा। पुराने नियम में लिखा गया वाचा बांधना मीन्स वो बिल्डिंग द रिलेशनशिप, प्रभु उस तरह ही कम्युनिकेट करते हैं। क्यों? उसको द्वारा हमको आशीष देने के लिए, क्योंकि देखो प्रभु चाहते हैं हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो, हम उनसे मांगते हैं, मांगना दो। इसलिए प्रार्थना यीशु मसीह ने भी हमको सिखाया, गिव अस आवर डेली ब्रेड, ताकि हम उन्हीं के पास आएंगे, उन्हीं के भरोसा रखेंगे, हम अपना शक्ति से नहीं जाएगा। देखो, काफी लोग कुछ समय होने के बाद परमेश्वर को भूल जाता है कि ये हमारे लिए एक चेतावनी है। जब बहुत कुछ हो गया, जरूरत पूरा उससे बढ़कर हो गया, परमेश्वर को जल्दी भूलने का एक मौका होता है। काफी लोग उसमें चला गया। मेक श्योर दैट गॉड इज अवर सोर्स ऑफ वेल्थ। इसलिए इसमें लिखा गया, आपका हाथ का सामर्थ्य ने ये सब कुछ किया नहीं, मैंने किया, मैं ही आपको सोर्स हूं, मैं ही आपको शुरुआत करता हूं। गॉड इज द सोर्स ऑफ आवर वेल्थ एंड ही विल गिव यू द एबिलिटी टू प्रोड्यूस। उस अनुग्रह को शक्ति देगा उन्नति होने का, ताकि परमेश्वर को इच्छा को हम अपना लाइफ में हम पूरा करेंगे, नॉट बाय आवर ओन। नाउ देखो, परमेश्वर सामर्थ हमारे साथ मिलने के कारण शैतान को चालाकी, उनको हमको घुमा कर रखता है कि वो सब, उससे हम विजय पाएंगे। that's the blessings, Satan wants to keep us away. एक उदाहरण हम उसको हम पढ़ेंगे, दूसरा राजा का किताब 6:5 में लिखा है। उसमें देखो, हैंडल एंड द एक्स दोनों मिलकर होता है। आपको बिना परमेश्वर कार्य नहीं कर सकते, परमेश्वर भी हमको छोड़कर करेगा नहीं। हमारा पार्टनरशिप होता है, धन कमाने का, आगे बढ़ने का। इसको पढ़िएगा, 2 Kings 6:5। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बैंड से निकलकर जल में गिर गई, तो वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वह तो मंगनी की थी। ओके, सो कुल्हाड़ी गिर गया, इसका ये वो बताते हैं। सो कुल्हाड़ी काटने का वो सामर्थ कुल्हाड़ी में होता है, बट हैंडल हम है, काटने वाला कुल्हाड़ी का सामर्थ प्रभु है। वी आर लाइक एन एक्स हैंडल, अनॉइंटिंग ऑफ गॉड इज द उनको हेड है, तोड़ने वाला। दैट मीन्स परमेश्वर का सामर्थ हमारा दोबारा वो जाएगा,
सभी मुसीबत को काट कर बाहर निकाल देगा। वही तो ईश्वरीय सामर्थ है। हैंडल का ताकत कितना है उसको अनुसार तो वो हम कार्य कर सकते हैं। आपको देखो, खिलाड़ी को इस्तेमाल करना गया तो हैंडल मजबूत होना भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। हैंडल के बिना खिलाड़ी कुछ नहीं कर सकते। हेड के बिना खाली हमने हैंडल भी कोई फायदा नहीं। इसलिए कौन सोच रह गए शायद परमेश्वर अपना आप करेगा, नहीं करेगा। आपको लाइफ में आर्थिक उन्नति नहीं है, आप कहाँ भी है, परमेश्वर को महिमा देना है। उसी के अनुग्रह का सामर्थ्य को आपने पाया नहीं। द पावर ऑफ गॉड हमारा लाइफ में ऑपरेट करना, एक तो होता है कि परमेश्वर का सामर्थ्य के ऊपर हम भरोसा करना, दूसरा है अपना ऊपर कॉन्फिडेंस लेना है। काफी लोग अपना आप को कॉन्फिडेंस लेते हैं। देखो, हमारा एबिलिटी को वो जरूरत नहीं है, बट हमारा पॉजिटिव रिस्पॉन्स को प्रभु देखते हैं। देखो, सर्वशक्तिमान प्रभु सब करतेगा, बट हमारा कोऑपरेशन को, हमारा उस अनुग्रह को प्रभु देखना चाहता है। So may the Lord actually help each one of us to understand these principles. और एक सिद्धांत भी है आपको धन कमाने के विषय में बात करने के टाइम। यीशु मसीह ने कहा बाइबल में, whoever trusted with a little, he can be trusted with the more. छोटा से छोटा में वफादार है तो अधिक में भी वफादार रहेगा। शायद हम छोटी बात में वफादारी रहना छोड़ दिया तो नहीं। प्रभु बोल रहे हैं आप चेक कर दो, और यू आर ट्रस्टवर्दी इन लिटिल थिंग्स। और हमारा पास क्या दिया है आगे, क्या उसको हम सही तरह मैनेज कर रहे हैं, सही तरह उसको संभाल रहे हैं। ही भी लिखा, आप दूसरा को धन को, दूसरा को विषय के ऊपर भी आप वफादार नहीं है तो ज्यादा प्रभु आपको कुछ नहीं दे पाएगा। समवेयर हमारा सोच को बदलना गया। काफी लोगों को सोच बदला नहीं। इंफॉर्मेशन है बट वो ट्रांसफॉर्मेशनल नहीं हो गया। अपना लाइफ को उसको कोई फायदा नहीं मिला। इंफॉर्मेशन, गॉड इज रिमाइंडिंग, चेंज द वे यू थिंक। अपना आप को आप कैसे देखते हैं उसी के द्वारा भी एक चमत्कार होता है। देखो, परमेश्वर ने तो वायदा किया, हम उसको पीछे चलते नहीं है। एंड द गॉड सेड आई विल प्रोवाइड यू। कुछ हमारा लाइफस्टाइल को भी चेंज करना, फॉर एग्जाम्पल हमारा गरीबी माइंडसेट में क्या करते हैं, कुछ भी होते तो हम खर्च कर देते, हम जस्टिफाई करते हैं नहीं कि हमारे पास ये नहीं। पर थोड़ा अमीर लोग है, वो है रिच पीपल है, दे डोंट स्पेंड बट दे बाय द थिंग्स, कुछ ना कुछ चीज को खरीदते हैं। वेल्थी पीपल क्या करते हैं, पैसे को बढ़ाते हैं, खर्च नहीं करते, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। हम लोग देखो, हम बार बार पैसे को उसको बात करते हैं ना, मनी को, हम स्टिल गरीबी में है। पर थोड़ा उसको सोच चेंज करने वाला ग्रेट आइडियाज को बारे में बात करेगा। हम उसको सोचते नहीं, देखते नहीं, दूसरा व्यक्ति सोचते है, देखते। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। देखो, मैंने भी अपना माइंडसेट को चेंज किया। बहुत पहले था लोग हमको मदद करना चाहिए, लोग मेरे को मदद नहीं किया, लोग मेरे को पूछा नहीं। ऑलवेज एक सिंपैथी क्रिएट होता था, लोग मेरे ऊपर दया करना चाहिए। प्रभु ने सीधा उस बात को समझाएगा, आपने सोच लो, उसको सोच को बदलना पड़ेगा। क्योंकि इस वचन ने बात किया है ड्यूटोनॉमी 8:18 में, आई विल गिव यू द एबिलिटी, पावर। अदरवाइज एक योजना तैयार करने के एक नया आइडिया, आगे बढ़ने का नया आइडिया ऊपर प्रभु देगा, वो भी आपका अंदर से आएगा।
एक बार इस वचन आ गया, मैं 2007 अभी भी याद है, मैं दिल्ली आने के बाद क्लियरली बताया, आपको धन आगे उन्नति के लिए सपोर्ट सहायता इधर उधर से आउटसाइड से नहीं आएगा। गॉड सेड इट हैज टू कम फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। मैं बोला इनसाइड से आउटसाइड, यस, आपको कितना जरूरत है आपका अंदर से निकल कर आएगा। आई सेड आमेन, प्रभु ऐसे हो जाने दो। वो ऐसे प्रभु ने दिया है, उस सामर्थ, उस अनुग्रह, उस आइडिया, वो कैपेसिटी, वो पावर प्रभु देते हैं। क्योंकि ऐसे एक आइडिया प्रभु हमारा लाइफ में लेकर आया है, वो हमेशा हमारा लाइफ को संभालने का शक्ति के साथ लेकर आया। आपका अंदर क्या प्रभु ने गिफ्ट दिया, क्या योगदान बनाया, क्या कैपेसिटी दिया गया, क्या आइडिया दिया, छोटी भी होगा नो प्रॉब्लम, उसको मल्टीप्लाई करने का हमने सीखना है। देखो हमारा अंदर एक गिफ्ट मिला, हमारा अंदर समय मिला, ताकि हम उसको आगे बढ़ाएंगे, सो दैट वी कैन बिकम अ प्रोडक्टिव, मोर प्रोडक्टिव इन योर लाइफ। क्या आपको लाइफ आगे प्रोडक्टिव होते हैं, आगे बढ़ते हैं, जैसे था ऐसे है? आपको प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है तो कुछ प्रॉब्लम है, उसको हम चेक करना पड़ेगा, व्हाई इट इज नॉट ग्रोइंग इन योर लाइफ। प्रभु से हम पैसा मांगते हैं, प्रभु ने पैसा नहीं दिया, मैंने भी मांगा। प्रभु ने मेरे लिए एक नया आइडिया दिया, योजना दिया, मौका दिया, न्यू कनेक्शंस दिया है, उसको हमने यूज करना शुरू किया। छोटी में छोटी वफादार, पूरा मन से दिल से। हमारे पास क्या दिया है, छोटा है बड़ा है नहीं, छोटी बातों में मैं वफादार रहना बोला गया, उस आइडियाज को प्रभु ने चेंज किया। देखो एक हमारे हाथ में एक बीज है, बीज को लेकर बहुत बड़ा फसल भी कर सकते, बड़ा गार्डन बना सकते, नहीं है तो एक ब्रेड के सूप से उसको हम लोग उस बीज को खा भी सकते हैं। मैंने पिछले सप्ताह में सब आपको सिखाया, आपको प्रभु ने कुछ दे रहे हैं, खाने का है, वो बढ़ाने का है। आप काली तो नहीं बैठ रहे, मेरे लिए प्रभु बुलाएगा, लोग बुलाएगा, मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा तो अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना आपका काम है, मेरा काम है। जब मैंने पढ़ाई कंप्लीट किया, अभी भी मैं किसी दिन फ्री नहीं रहा लाइफ में। इवन पढ़ाई भी कंप्लीट किया, इसे मेरा एक फ्रेंड था, उनके पास एक फैक्ट्री था, रबर फैक्ट्री ट्रेडिंग का। हमने बोला वो भी खुद मालिक है, वो भी जाकर काम करते, मैंने बोला मैं भी आता हूँ। मैंने कुछ पैसे की बात भी नहीं की, फ्री हो चलो लेट्स गो, हमारा टाइम खाली क्यों बैठना। उनके पास भी इतना वो नहीं है, बिजनेस काफी तकलीफ था, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट सर्विस इज फ्री, वॉलंटियर सर्विसेज आप करो, आपको कैपेसिटीज को बढ़ा दो, डोंट कैलकुलेट द मनी फर्स्ट, ये तो सीक्रेट है। गॉड लुक्स एट। मैंने काफी कमिटी में गया, बोर्ड में किया, काफी इसमें इन्वॉल्व किया है। मैंने कुछ कभी नहीं सोचा मेरे लिए कोई फायदा होगा, नो, ये मेरे लिए मौका है सेवा करने का, कार्य करने के, उन लोग को मिलने के लिए। मेरा लाइफ को दूसरा होगा, क्यों? मैंने उसको पहचान लिया है, वो धन, उस अनुग्रह, वो आशीषित हमारा अंदर प्रभु ने रखा। छोटा छोटा दिखाई देगा, उसको हमने ढूंढ कर निकाल कर उसको आगे बढ़ाना है। सो मैं कुछ लोग से मैं बात कर रहा हूँ, प्रभु आपको समझा रहे हैं, आप इधर उधर दूसरा को कारण मत देखो। प्रभु बोल रहे हैं वो आपका अंदर है, उस अनुग्रह आपको बढ़ाएगा, आगे निकलेगा। साथ साथ देखो गॉड्स पावर है, वी से एम्पावरमेंट, दैट मीन्स हमको शक्ति और सामर्थ्य वाला प्रभु बढ़ाएगा। हमारे पास क्या है, प्रभु बोल रहे हैं मैं आपके साथ जोड़ दूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमको पावर चाहिए है एक रिजल्ट प्रोड्यूस करने का। हमने एक
आ गई, कोई अच्छा रिजल्ट देना है तो उसको ताकत चाहिए। देखो, हमारे पास कुछ देने का कुछ नहीं है तो हमारे पास कोई नहीं आएगा किसी भी बातों में को। कुछ ज्ञान का शब्द है, लोग हमसे सुनने के लिए आएगा। ठीक है, आप कोई मददगार है, अच्छी बात है, मदद, देन आपके पास लोग आएगा। क्यों? आप और मैं किसी न किसी के लिए एक आशीष है। आशीष बनकर रहने के लिए हमेशा प्रभु ने आपको हमको चुना है। काफी लोगों को जीवन में इस आर्थिक परिस्थिति में पूरा परमेश्वर को योजना को पीछे खींच कर रखा। प्रभु उससे आपको छुड़ाना चाहता है। गॉड्स पावर, उस सामर्थ का, वचन का, उस अनुग्रह आपको चाहिए और कुछ नहीं। पदवी नहीं, पोजीशन नहीं, पोस्ट नहीं, कोई भी टाइटल नहीं, कुछ नहीं। हम किसी को मैनिपुलेट करने के लिए, किसी को कन्विंस करने के लिए, चालाकी बनाने के लिए जरूरत नहीं। कुछ लोग इसलिए करते गए, आपका अंदर एक खालीपन है, इनसिक्योर फीलिंग को दबाने के लिए कुछ करते। प्रभु आज आपको बोल रहे हैं उसको आप छोड़ दो, आप मेरे से मांगो, मैं दे दूं। देखो, एक जनरेटर है, आपने देखा है, उस अभी छोटा जनरेटर है, अभी हम आपको सामने दिखाएंगे। उस जनरेटर में कितना पावर निकलेगा, उतना तो वोल्टेज का कितना दे सकता है वो तो करेगा। अभी इसी वोल्ट आपको सामने दिख रहा है, इस जनरेटर क्या घर का पूरा उठाएगा, खींचेगा? रेफ्रिजरेटर, एसी, पंखा, लाइट, गीजर चल रहा है? नो। कितना उसको वोल्टेज है उसका अनुसार तो पावर प्रोड्यूस करेगा। इसलिए प्रभु बोल रहे हैं आप मेरे पास आ जाओ, गेट एन एनकाउंटर विद गॉड। परमेश्वर के साथ आपको एक रिश्ता, एक रिलेशनशिप, एक उनके साथ मिलना बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, आपको पीछे बहुत लोग वेट कर रहे हैं आपको जीवन को देकर उसको दोबारा आशीष करने के लिए। प्रभु आपको जीवन को दोबारा गए, आपको कलीसिया को, आपको जगह में आपको लोगों को आशीष करना चाहता है, क्योंकि आपको दोबारा ही बहुत कुछ करना चाहता है। बट आपका अंदर दम नहीं, आत्मिक दम नहीं, आत्मिक ताकत नहीं। लोग कैसे उन्नति पा जाएगा? एक आपका अंदर, मैं एक सलाह देता हूं, एक भूखा, एक प्यासा, पावर ऑफ गॉड, लॉर्ड, दैट एबिलिटी मेरे को बढ़ाइएगा। मैं अपना से इस बात को मैं नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने कहा मैं शक्ति, सामर्थ, उस अनुग्रह, आइडिया, वैल्यू, पावर, सब कुछ प्रॉस्पेरिटी होने के लिए मैं दे दूंगा। आपने लिखा है आई नीड इट लॉर्ड। मैंने बहुत ट्राई कर दिया, तका का या इधर उधर, मैं थक चुका हूँ। लॉर्ड आई नीड योर टच। टच, एक शब्द, एक आइडिया मेरा लाइफ को चेंज करेगा। जैसे हमारे घर में तो दिल्ली में तो बिजली है, काफी जगह में बिजली चले जाता है काफी घंटा में। अभी देर इज नो इलेक्ट्रिसिटी। आपको सामने कितना भी कॉस्टली एक रेफ्रिजरेटर हो, उसमें कोई फायदा है नहीं। आपने अंदर का बहुत कुछ इस रेफ्रिजरेटर में रखा है, बिजली नहीं है तो सब व्यर्थ है, वेस्ट है, सड़ जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। हम उन्हीं के बिना, उसको सामर्थ्य के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इस विषय को बांटने के टाइम और एक वचन मेरा को बहुत, मेरा आइडियाज को चेंज किया। बहुत कुछ रहस्य, बहुत कुछ बात प्रभु ने छिपा कर रखा। प्रभु ने किया, आई विल गिव यू द ट्रेजर्स ऑफ डार्कनेस। आइसाया 45:3 में हम पढ़ेंगे क्या लिखा। आई विल गिव यू द ट्रेजर्स ऑफ डार्कनेस, हिडन रिचेस ऑफ द सीक्रेट प्लेसेस। ऐसे उस धन है सीक्रेट जगह पर रखा गया, बहुत लोगों को मालूम नहीं। मैं आपको उसको मैं दिखाऊंगा। उस वचन पढ़िएगा 45:3। मैं तुझे अंधकार में छिपा दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। आमीन। आमीन। अब कैसे मालूम? उधर रखा गया,
हमको मालूम नहीं, इसलिए आपने सपोज आपको एक रास्ता में जा रहा है, उधर छिपा रखा गया कुछ धन, आपको मालूम नहीं, आप उसको साइड में पास करेंगे, वो निकल कर जाएगा। सो काफी लोग नहीं देख पाते, हमको भी नहीं मालूम है ना। प्रभु बोल रहे गए काफी लोग आपने रखा गए, आपको पास में रखा, आपको घर के अंदर रखा गया, मैं काफी लोगों को दोबारा आपको पास रखा गया, आप नजदीक होकर पास कर दिया, इसलिए तो आप आगे धनवान नहीं बन पाया। आज प्रभु बोल रहे हैं आज आपका दिन है, क्योंकि नो वन कैन सी अंटिल द पर्सन अपॉइंटेड कैन ओनली सी। आपको प्रभु ने नियुक्त किया गया उस रहस्य को, उस आइडियाज को, उस रेवलेशंस को देखने के लिए। हमारा विश्वास है आज काफी लोगों के लिए इस बात समझ आएगा। देखो कुछ लोग नहीं देख पाते हैं, हम देखते हैं। देखो काफी सच्चाई के लोग अंधेरे में गए, दे आर ब्लाइंडेड टू द ट्रूथ। किसी ने कहा एक मौका का गेट को सामने खड़ा आप, बट आपको उसको अंदर नहीं किया। काफी लोग दरवाजा तक आ गया बट अंदर नहीं कर पाया, क्यों? उसको आगे आप नहीं देख पाए। नेचुरल ऐसे नहीं, विश्वास का आंख से, परमेश्वर का सामर्थ्य का आंख से आप देख पाएगा, वो बहुत बड़ा एक निकल कर आएगा आपको लाइफ में। प्रभु बोल रहे हैं मैं आपको मदद करूंगा, आपको सामने लेकर भी आएगा, आप देख भी जाएंगे। आने वाला समय में यू कैन सी एंड चेंज योर डेस्टिनी। आप देखेगा परमेश्वर को स्वागत का अनुग्रह का सामर्थ, ताकि प्रभु आपको आशीषित व्यक्ति बनकर दूसरा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, उसको दोबारा के आपको भविष्य चेंज हो जाएगा। गॉड विल चेंज योर डेस्टिनी। क्यों? उस पर्दा को प्रभु ने तो हटा दिया। प्रभु उस कुछ लोगों को याद दिला रहे हैं, आपको ब्लाइंडनेस का कारण से है, अंधे में होने के कारण से है, आपने पास कर दिया, बहुत मौका को पास कर दिया। काफी लोगों को मैंने आपको सामने लेकर आया, काफी बार वचन को दोबारा मैंने आपको याद दिलाया, आपने हल्का यहाँ बोलकर निकल गया। क्यों? नेचुरल माइंड, एक शारीरिक सोच में आप ज्यादा पड़ गया, उस आत्मिक रहस्य को आप देख नहीं पाए। देखो हम चंगा करने के लिए सामर्थ्य चाहिए, हीलिंग, प्रीचिंग के लिए सामर्थ्य चाहिए, टीचिंग के लिए चाहिए, बहुत कुछ कार्य करने के लिए सामर्थ्य चाहिए, हम समझते हैं। पर आर्थिक सामर्थ्य भी चाहिए। हमने इसको तो ढूंढा नहीं, पूछा नहीं इतना। बहुत लोग अच्छा दर्शन के साथ, अच्छा योजना के साथ स्टार्ट किया, आर्थिक स्थिति का प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर ने उनको नीचे खींच लिया, पारिवारिक जीवन टूट गया, सेवा टूट गया, अच्छा काम आरंभ किया, टूट गया। वी नीड टू फाइंड आउट द की, वो चाबी ढूंढकर उसको खोलना है, ताकि आर्थिक विषय के ऊपर भी आप उसमें आशीष पाएगा, उस सामर्थ्य को पाएगा, आप आगे निकल पाएगा। साथ साथ देखो ये सभी सिद्धांत इकट्ठा काम करते हैं, अलग एक वचन को लेकर हम बात नहीं कर सकते। इट्स एन कंप्लीट, गॉड्स काउंसलिंग होते हैं, वो कंप्लीट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गिव एंड इट शैल बी गिवन टू यू, दे दो आपको भी दिया जाएगा। मार्क से 6:38 में लिखा गया, सेम है सर, कौन सा आप नाप कर आप दे रहे, सोच कर आप नाप रहे, उसी नाप से आपको भी वापस दिया जाएगा। एक दयालु बनने के लिए उस आशा भी नहीं, हमारा तो कुछ भी नहीं है ना इस दुनिया में, कुछ भी मिलते हैं तो उनका है, उन्हीं का पैसा उसी के अकाउंट को देने में क्या तकलीफ है? क्योंकि ये एक रहस्य है, प्लीज समझ लीजिए, प्रभु का पैसा नहीं चाहिए। विदाउट गिविंग इट इज इम्पॉसिबल टू गेट इट। देने के बिना ले नहीं पाएगा। आपको लाइफ में काफी लोग ले नहीं पा रहे, आपने दिया ही भी नहीं, क्योंकि इस वाचा को प्रभु तोड़ भी नहीं सकते। प्रभु ने आपका आत्मा को बचाया, एक आत्मिक जीवन में जागृति लेकर आया, आपको उत्साहित किया, लोग दिया, कलीसिया दिया, पीपल दिया गया, बट आप देने का
आपने स्टार्ट नहीं किया, काफी लोग इधर बैठ रहे, प्रभु याद दिला रहे आपके लिए। क्यों? 80% का खर्चा सिर्फ 20% को लोग उठाते हैं सेवा में। उधर टाइट भी देते हैं, उधर भी देते हैं, गरीब होते हैं, उसको दिल है, वही लोगों को प्रभु आने वाला साल में इस्तेमाल करेगा। देखो, आप नहीं है तो कौन है? अभी आप नहीं कर कर प्रैक्टिस नहीं करेगा, बोएगा नहीं है तो कब करेगा? समय निकल जाएगा। प्रभु ने कितना चीज को सृष्टि किया है, सब चीज देते, चंद्रमा, सूरज, तारा, पेड़, जानवर, कुछ भी आप देखो सभी दे रहे वर्शिप। बट आपका मेरा के क्या प्रॉब्लम? हम विश्वासी होते हो गए। देखो, हम बोएंगे नहीं है तो कटनी कैसे करेगा? अनलेस यू प्लांटेड, हाउ कैन यू इंक्रीज योर हार्वेस्ट? जब हम हार्वेस्ट और कटनी करेगा, परमेश्वर को प्रथम स्थान देकर, ये लालसा ना, पिछले हफ्ते हमने मनन किया, ग्रीड, वो निकल जाएगा, आपको कब्जा नहीं करेगा, कोई अटैचमेंट उसको नहीं। पैसे आपका हाथ में निकलेगा, आप इस्तेमाल करेगा, यूज करेगा, बट उसको प्यार नहीं करेगा। हम डरने का कुछ नहीं। क्यों? परमेश्वर का सामर्थ्य का उस अनुग्रह को दोबारा उसको हम करते हैं। और कुछ लोगों को मैं सलाह देना चाहता हूं, प्रभु ने कहां बोला है, क्या भेजा है, उसको छोड़कर आप अपना प्लान चेंज कर दिया। बहुत लोग, इफ गॉड सेंस, ही सेंस द प्रोविजन, प्रभु भेजेगा आपको, प्रभु उस जिम्मेवारी देगा, प्रभु बेइज्जती नहीं करेगा, उस सप्लाई भी देगा। जैसे पहले राजा का किताब 17:4 में क्या लिखा है एलिजा नबी के बारे में? बोलो, मैं कहां भेज रहा हूं, आप उधर जाओ, आप पीने के लिए उधर दिया जाएगा, खाने आपको उधर दिया जाएगा, कवा का दोबारा, आई विल प्रोवाइड योर सप्लाई देयर। आपने कुछ गलत जगह चुन लिया, अपना आइडिया के हिसाब से, अपना प्लानिंग के मुताबिक आपने कार्य स्टार्ट किया, बट वेयर गॉड टोल्ड यू, आपने और कुछ सुविधा और कुछ सोच को देकर आपने उस कार्य को नहीं किया। पढ़िएगा 1 Kings chapter 17 verse 4। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएं। आमीन। तुझे उधर खिलाएगा, इधर नहीं। आप कहां बैठा है, हम उधर नहीं। कहां प्रभु बोलेगा, क्या है, हमको भी प्रभु ने बढ़ाया, आशीष बना, हमारा पिता है, हम उनको वारिस है। मेरे को अभी याद है, 32 साल पहले प्रभु ने बोला क्लियर, हमको अच्छा नौकरी मिला, अच्छा काम मिला, अच्छा पैसा है, 6 गुना ज्यादा मिला, बट प्रभु बोला नहीं, मैं आपके जगह बेच रहा हूँ, जाओ। मैं पंजाब में आया, मेरे लिए एक जगह प्रभु ने तैयार कर रखा, हमको ट्रेनिंग देने का, पढ़ने का, मदद करने का, भाषा सीखने का। आज मैं हिंदी बोल रहा हूँ, प्रिपेयर किया प्रभु ने, एक जगह तैयार किया और लोगों को भी तैयार किया। उस तरह प्रभु ने बोला नहीं, आप उधर जाओ, हम दिल्ली आ गया, दिल्ली में भी लोगों को प्रभु ने तैयार कर सुपर नेचुरल, हम नहीं जानते, उस फेवर अनुग्रह लोग हमारे पास आया। सो व्हेन यू गेट देयर, मिरेकल विल बिगिन। जब प्रभु क्या बोल रहे गए, उस बात को विश्वास कर आप कदम उठाएगा, चमत्कार आपको लाइफ में शुरू होगा, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू शुरू होगा। हम डरने की कोई जरूरत नहीं। हम बोल रहे मेरे उम्र 40 साल में था, बच्चे अब पढ़ रहे गए, लाइफ में सेटल हो गए, 10-15 साल काम किया है, अच्छा पदवी मिला, अच्छा पोजीशन मिला, आप रहना चाहिए, आप गलती क्यों कर रहे? लोग ने पूछा, मैंने बोला नहीं, आपको तकलीफ हो जाएगी, नहीं होगा। हम हमेशा अपने ऊपर भविष्यवाणी करते हैं, हमारा भविष्य पिछले दिन में अच्छा होगा, आपको लाइफ में खुद आप पढ़िएगा। जब हम इधर आ गया, कुछ काम जिम्मेवारी लिया, वो भी एक दिन रात को अचानक
कैंसिल हो गया, अचानक बंद कर दिया। प्रभु ने बोला कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। एंड गॉड डिड इट। सिर्फ मेरे जरूरत को प्रभु पूरा नहीं करता है, हमारे साथ साथी के भी हम मदद कर पा रहे हैं। देखो, एक पहाड़ का तरफ एक संभव कैसे होगा, वो पहाड़ का तरफ मुसीबत को प्रभु उठाकर समुद्र में फेंक देगा, हमारा डर निकल जाएगा। परमेश्वर के ऊपर कॉन्फिडेंस होते गए ना, भरोसा करने में कोई तकलीफ नहीं रहते। हमने अपना आप को तैयार किया है, कॉन्फिडेंस इन द लॉर्ड, ट्रस्टिंग द लॉर्ड में कोई दिक्कत नहीं। देखो, ये प्रैक्टिस करना, अनुभव में लेकर आना, सच्चाई को अनुभव में लेकर आना। जब हम उन्हीं के लिए मुताबिक हम कार्य करना शुरू करेगा, कुछ भी परिस्थिति हमारा सामने हो जाएगा, सभी बात आपको भलाई को उत्पन्न करेगा। कौन किसके लिए प्रभु ने बुलाया है, उस सब के लिए है, सभी बात भलाई को उत्पन्न करेगा। कोई इंसान, कोई शक्ति, कोई कुछ भी, कोई व्यक्ति हमको कुछ नहीं कर सकते। आपने कोई गलत जगह में तो स्टक नहीं हो गया, प्रभु को बात नहीं सुना हो गया, वो भी आप चेक करने। देखो, इस सच्चाई में आपको समझा रहा हूं, इस सच्चाई को आपको प्रैक्टिस करेगा, वो खजाना का चाबी आपके पास आएगा, आप खोल सकते हैं सामर्थ से, विश्वास से। मैं ऐसे करता हूं, आप भी कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कार्य करना ही करना, उसमें कोई संदेह तो नहीं है। परमेश्वर का वचन कभी भी झूठा नहीं हो सकता। परमेश्वर अपना बात को कभी नहीं बदलेगा। पूरा दुनिया बदल जाएगा, परमेश्वर अपना बात को पीछे हटेगा नहीं। क्यों? आपका और मेरा लाइफ को अद्भुत रीति से एक चमत्कार को दोबारा प्रभु चेंज करना चाहता है। गॉड उससे ऐसे मौका, ऐसे उस अनुग्रह को, शक्ति को, सामर्थ को लेकर आएगा, हमको एक सामर्थ वाला, सक्सेसफुल भी बनाएगा, वेल्थी भी बनाएगा। प्रभु हम सबको एक मौका देगा इस सामर्थ्य को, पावर ऑफ गॉड को एक्सपीरियंस करने का। सुपर नेचुरल पावर ऑफ गॉड को आप और मैं, हम लोग एक्सपीरियंस करना, वो परमेश्वर की इच्छा है। प्रभु कुछ हमारे लाइफ को थोड़ा शिफ्ट करना चाहता है, उसको ताकत देकर, ताकि और लोगों के लिए आप आशीष बन जाएगा। देखो, हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं ना, उसको एक नतीजा तो होता है, रिजल्ट तो होता है। जैसे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उसको रिजल्ट होता है। आपका हमारा काम एक अच्छा रिजल्ट को नहीं लेकर आएगा, देन कुछ आप सोचना पड़ेगा। देखो, आप टीच कर रहे गए, काफी लोग काउंसलिंग कर रहे गए, आत्मिक बात को बता रहे गए, प्रभु बोल रहे गए, उस सच्चाई, उसी के जीवन में एक कन्विक्शन को लेकर आना है, एक प्रकाशन को, रिवलेशन को लेकर आना है, लोगों को माइंडसेट को चेंज करना है। वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल लोग उस कम में, प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। God wants us to see the different result. आने वाला समय में कुछ लोगों को प्रभु बोल रहे हैं, वो अलग किस्म का, अलग प्रकार का उस रिजल्ट को देखेगा। कोई दिखावा का जरूरत नहीं, कुछ नहीं। कोई भी दिखावा करेगा, उसको प्रभु उसको बहुत गुस्सा करता है। जैसे एक फिग ट्री ने, एक एंजिल का पेड़ दूर से दिखाई दिया है, हरियाली है, फल है, बट उसको है ही नहीं। देखो, हम आर्टिफिशियली कुछ क्रिएट बनाकर दिखाने की जरूरत नहीं। हम क्या है वो है, हमारा कुछ भी है, हम मानते हैं, उसको बढ़ावा चढ़ावा दिखाकर को पेश करने की जरूरत नहीं। पर ऐसे पेड़ को प्रभु ने श्राप किया गया, कोई भी व्यक्ति आपको फल नहीं कर पाए। कोई हम आर्टिफिशियली कुछ क्रिएट कर कर लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जरूरत नहीं। आपका और मेरे को परमेश्वर को एक सामर्थ्य को पाने के लिए दिल से उसको प्यार करने का। जब हम दिल से प्यार करते हैं प्रभु को, परमेश्वर को महिमा हमारा अंदर आएगा, आपको भविष्य को चेंज करेगा। हमारा रिजल्ट मीन्स आपको आउटकम्स उभार आएगा, आप सॉल्यूशन को देख पाएगा, प्रॉब्लम्स को नहीं। तो आपको सोच चेंज हो जाएगा।
आप एक नया एक आशा को एक्सपेक्ट करेगा, आपको इच्छा भी पूरा होगा। बाइबल सेज लॉर्ड विल मेक योर डिजायर्स विल कम टू पास। आप विश्वास से आप ले सकते हैं। जैसे मार्कुस 11:24 में लिखा है, वॉट एवर यू से इन योर प्रेयर एंड बिलीव इट विथ कॉन्फिडेंट ट्रस्ट। कॉन्फिडेंस के साथ क्या है, आपने प्राप्त किया है बोलकर आप ले लिया, वो आपको दिया जाएगा। पढ़िएगा मार्क्स 11:24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। दिस इज द की। पहले देखेगा मिल गया, फिर मैं तारीफ करेंगे, कभी नहीं होगा। ऐसे सोचकर हमारा काफी साल निकल चुका है। गॉड इज टेलिंग इट, इफ यू रियली लव गॉड, आप परमेश्वर के, आपको दिल सही है, आप मांग लिया, आपको प्राप्त कर दिया, विश्वास कर उस आपको कदम उठा सकते। कौन सी आपने कदम उठाया, प्रभु आपसे पूछ रहे हैं। विश्वास से हाँ आ जाएगा। कॉन्फिडेंस के साथ आपने किस उठाया, दैट्स अ चैलेंज। आप अपना प्रेजेंट लाइफ है ना, प्रेजेंट लेवल है, उससे आप गुस्सा होना पड़ेगा। यू हैव टू गेट एंग्री विद द करंट लेवल। देन परमेश्वर से हम रो कर मांगते हैं, लॉर्ड देयर इज अ चेंज नीडेड। आपको सामर्थ चाहिए, आपको एक नया गाइडेंस और अनुग्रह चाहिएगा, उसको बदलना है। क्या आपने मांगा, कब रोया, कभी आपके अंदर डिसैटिस्फैक्शन हो गया? प्रभु आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं। देखो, आदर और धन प्रभु ही लेकर आएगा, उसको सामर्थ्य ही लेकर आएगा और कुछ नहीं। 1 क्रॉनिकल्स 29:12, इस वचन को हम लोग बार बार हम पढ़ा, ध्यान से सुनिएगा व्हाट इट सेज। 1 क्रॉनिकल्स 29:12। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। आमीन। आमीन। सबको बढ़ाना, गॉड वांट्स यू टू मेक यू ग्रेट। वो परमेश्वर की इच्छा है। ग्रेट मीन्स आप जानते हैं, एंड ही गिव्स स्ट्रेंथ टू एवरीबॉडी, सबको, कोई पार्शियलिटी नहीं। कभी कभी सोचते हैं वो जैसे आपको प्रभु ने दिया हो गया, मेरा परिस्थिति ऐसे कि नो, ही गिव्स स्ट्रेंथ टू ऑल। फिर झूठ नहीं बोल सकते प्रभु। धन आदर प्रभु का ओर से आता है। देखो इसमें भी देखो, मैं ये नहीं सिखा रहा हूँ आप धनीवान बनकर, बड़ा बनकर अपने दिखावा करना, ऐश करना, लाइफ में घूमना, नहीं। वो हम लोग उस टॉपिक में हम आया नहीं। आई एम टॉकिंग गॉड्स पीपल को मैं बात कर रहा हूँ। अपना आप को आदर ढूंढने की जरूरत नहीं। लोग आपको समझ नहीं पा रहे ना, आज कल आप कौन है, आपको अंदर सामर्थ्य को देकर आपको समझ पाएगा। प्रभु ये भी बोल रहे हैं, मैं आपका अंदर रिचनेस, वेल्थ भी दे दूंगा, ताकि आप उसको दोबारा भी आपको लोगों को, जीवन को, एक परिस्थिति को आप बदलेगा। देखो आपको प्रभु कुछ लोगों को आर्थिक स्थिति को बदलने वाला है। जब आर्थिक सामर्थ्य आपको अंदर आएगा, कितना आप बाकी प्रॉब्लम आप बात कर रहे हैं ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। हम लोग, काफी लोग प्रेजेंट लाइफ में तकलीफ है ना, पैसे के कारण से। हम बोलते बीमार है, ये हो गया, लड़ाई है, सब कुछ आप और हम जानते हैं। इसलिए हम दिल से प्रभु के पास हम बोलते हैं कि प्रभु आई वांट समथिंग, आई एक्सपीरियंस दैट थिंग्स, ताकि हम किसी को समझौता करने की जरूरत नहीं। कैसे पैसे का प्रॉब्लम है, उधर समझौता होता है, सेवा में भी होता है, पर्सनल लाइफ में भी होता है, परिवार में भी होता है। बहुत सेवक लोग ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण से। आप और मैं ऐसे नहीं करना है। प्रभु बोल रहे मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं आमर को सामर्थ करेगा। मेरे को प्रभु का अनुग्रह में, किसी को मैं किसी बात में झूठ बोलने का, समझौता करने का, खुशी दिलाने का, किसी इंसान को प्लीज करने के मैंने नहीं किया, मैं नहीं करूँ।
प्रभु ने एक बार बोला, आपको कुछ जरूरत हो आप मेरे को बता दो, मैं रास्ता खोल देता हूँ, बट आप किसी इंसान को आपने प्लीज करने की जरूरत नहीं। क्यों? परमेश्वर हमको सिखाता है। देखो ध्यान से इस वचन को सुनिएगा। आइसाया 48:7 he says, I am the Lord, I will teach you to profit, to what is good for you, what is better for you। मैं आपको सिखाऊंगा। वो प्रभु सिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। पढ़िएगा आइसाया 48:7। वे अभी अभी सृजी गई हैं, प्राचीन काल से नहीं, परंतु आज से पहले तूने उन्हें सुना भी न था। ऐसा ना हो कि तू कहे कि देख मैं तो इन्हें जानता था। आमीन। Is it the right verse? Okay. 48:7। So God is the one who makes us to profit। इसलिए है हम अपना काम में, व्यवसाय में, जॉब में, नौकरी में, किसी अपना धन में हम भरोसा नहीं करते, कभी करना भी नहीं। आपने सेविंग कर रहे गए, कुछ गए, धन गए, मकान गए, उसी के ऊपर भरोसा मत करिएगा। एक छोटा मैंने दिल्ली में कुछ लोग मैंने देखे, एक छोटा बीमारी आ गई, हार्ट का बीमारी, पूरा मकान बेचना पड़ा। छोटा इसे एक परिस्थिति। सो हमारे पास क्या है, उसी से हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है। हमारा कॉन्फिडेंस है परमेश्वर का आशीष का ऊपर है। काफी लोग, और एक मैं सीक्रेट बता रहा हूं, काफी लोगों को प्रभु ने आर्थिक स्थिति को, उस सामर्थ को बढ़ाया, लोग परमेश्वर को भूल गया, अपना मर्जी के मुताबिक चलने लग गया, घमंड आ गया, सत्यानाश हो गया, सभी में समझौता हो गया ज्यादा होने के कारण से। देखो 3 लेवल का लोग होते हैं, एक गरीबी, एक सेटिस्फाइड लाइफ, एक लग्जरी लाइफ। सो लोग सेटिस्फाइड लाइफ से, दैट मीन्स गॉड हमारा सब जरूरत को पूरा किया, उससे बढ़कर और आ गए जाते गए, वो परमेश्वर को भूल जाते। बहुत लोगों को देखा, शायद आपने खुद अपना लाइफ में अनुभव नहीं किया होगा और लोग को देखा नहीं होगा, मैंने बहुत लोगों को देखा, एटीट्यूड चेंज हो गया। सो इसलिए आत्मिक स्पिरिचुअल एरिया में आपको प्रभु मजबूत कराए। अपना बुद्धि का सहारा हम नहीं लेंगे, आत्मा का अगुवाई से उनको सामर्थ का अनुसार हम चलेंगे। परमेश्वर का सामर्थ आपको और मजबूत करेगा। परमेश्वर का अनुग्रह, ग्रेस ऑफ द लॉर्ड, द ग्रेट ग्रेस वाज अपॉन ऑल। प्रेरित 4:33 में लिखा है, एक सामर्थ का अनुग्रह सबको पड़ता है, वही प्रभु आपको और मेरे को देगा। देखो एक्सट्रीमली फ्रूटफुल, बहुत फलदायक का जीवन, उस सोर्स से हमेशा एक आशीष बनकर रहना है। जैसे अब्राहम को प्रभु ने प्रॉमिस किया उत्पत्ति 12 में, आई विल मेक यू ग्रेट नेशन, आपको एग्जॉल्ट करूंगा, डिस्टिंग्विश करेंगे, अलग बना दूंगा, आपको ऊपर उठाएंगे, आप अनेक लोगों को आशीष का कारण बनेगा। आप भी बनेंगे, मैं भी बनूंगा, हम परमेश्वर को महिमा के लिए हम जिएंगे। यू विल बी कंटिन्यूसली रिमेन अ ब्लेसिंग। मैं एक बात आपको भविष्यवाणी के रूप से बता रहा हूं, अपना आपको एक आशीषित व्यक्ति देखना, ये भी प्रभु बोल रहा है हमेशा आप आशीषित ही रहेंगे। क्यों? गॉड सेज एक्सट्रीमली फ्रूटफुल बनाएंगे। 17:6 में आपको वंश से, आपका बीड से, आपको झुंड से बड़ा बड़ा किंग्स निकलेगा। इसका मतलब इन्फ्लुएंस करने वाला प्रभावशाली लोग निकल कर आएगा आपका टीम से, आपका साथ। लोग, प्रभु का एक डेस्टिनेशन है, वो आपको ग्रेट बनाने का। इसलिए आप आशा मत छोड़िएगा। किसी ने आशा छोड़ दिया, प्रभु याद दिला रहा है, आशा मत छोड़िएगा। God wants us to move forward। देखो कौन सा बैकग्राउंड से आ गया, कौन सा कहाँ रहता है, कितना पढ़ाई किया, कहाँ कर, कोई मतलब नहीं। डोंट टेल। देखो मैं बहुत बार मैंने अपना लाइफ से भी बोला, भाई की लाइफ में भी बोला है, गॉड का कोई मतलब नहीं है। एक तो वचन मैं बंद करने के पहले पढ़ना चाहता हूँ, एक्लीसियास्टिक्स 9:13-16 में लिखा, एक बुद्धिमानी एक व्यक्ति था, वाइस मैन था, बट ही वाज अ पुअर मैन। उस गरीबी था बट ज्ञानी था, बट कोई लड़ाई था, उस देश को, उस सिटी को उन्होंने बचाया। बट बाइबल में लिखा गया
कोई भी व्यक्ति उसको बारे में याद नहीं किया, जल्दी भूल गया। क्यों? वो गरीबी व्यक्ति था। गरीबी व्यक्ति को कितना भी ज्ञान है कोई नहीं सुनते। आपके अंदर प्रभु ने ज्ञान दिया। प्रभु बोल रहे हैं मैं आपको आर्थिक स्थिति कभी बढ़ा देंगे ताकि लोग आपको सुनेगा, लोग आपको। हमारा फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं ये तो कोई असर नहीं होगा किसी का। भजन संहिता 35:27 में लिखा है, God wants his people, his servants to be secured, prospered and blessed. प्रभु की इच्छा है अपना लोग प्रॉस्पेरिटी में रहे, आशीषित व्यक्ति रहे, एक सिक्योर भी रहे। प्रभु जाते हैं नीति वचन 22:7 को दोबारा आगे, आप गरीबी में उधारी लेते लेते गए, किसी आदमी को किसी व्यक्ति को दबाव में गुलामी में रहने के लिए परिस्थिति बदलेगा। गॉड्स विल इज गुलामी के अनुसार नहीं, आप देने वाला आशीषित व्यक्ति। प्रोवर्ब्स 22:2 में लिखा गया, धन व्यक्ति गरीब व्यक्ति दोनों मिलते हैं। प्रभु का लिखा गया, द लॉर्ड इज द मेकर ऑफ देम बोथ। एकदम इस सभी व्यक्ति को प्रभु ने बनाया। इसका मतलब ये नहीं किसी व्यक्ति को करीबी बना कर रखा, नो, समझ लिएगा। व्यक्ति को तो प्रभु ने सबको बनाने वाला वही है। एक आदमी एक नारी के रूप से दो ही लोग को बनाए, बट गॉड वांट्स एवरीबॉडी टू प्रॉस्पर, पार्शियलिटी नहीं। बट लोग दुनिया में मिलते हैं गरीब और अमीर, गॉड उसको जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि अपना स्वरूप में सबको बनाए, सभी को आशीष करना चाहता है। सो लव गॉड and trust God, believe God, ask God for a revelation। आपको परिस्थिति इस 2023 से चेंज होगा, आर्थिक स्थिति, क्योंकि काफी एरिया में आपने उन्नति किया। प्रभु बोल रहे कुछ लोगों को आर्थिक स्थिति में भी आप इस साल से बढ़ेगा। आमीन। लेट्स प्रे। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, थैंक यू। आप चाहते हैं हम सब लोग एक आशीषित हो ताकि हम दूसरा को आशीष बन सकते। यू टेक अ प्लेजर इन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ योर पीपल। अपना लोग, अपना संतान, धर्मी लोग आर्थिक उन्नति में भी पड़े, उसको देखकर आपको खुश होते हैं। प्रभु हम ये आपको सामने रखते गए, ये आर्थिक स्थिति के कमजोरी के कारण से हमारा लाइफ, हमारा हेल्थ, परिवार, सेवा, हमारा काम बहुत डिस्टर्ब हो गया। आप जानते हैं लॉर्ड कितना लोग आज बैठा सुना। लॉर्ड वी प्रे मेजर ब्रेक थ्रू इन द फाइनेंशियल एरिया इन द नेम ऑफ जीसस। न्यू आइडियाज, न्यू रेवलेशंस, न्यू कनेक्शंस, न्यू अपॉर्चुनिटीज सबको लाइफ में आ जाए। छोटी छोटी बातें में वफादार रहेंगे, देने में डरेंगे नहीं, भरोसा करने में डरेंगे नहीं। प्रभु इनके ऊपर एक छिपा हो गया उस रहस्य को देखने के लिए एक ईश्वरीय सामर्थ्य दे दो, ताकि आपको गहराई से देख पाएगा, उस अनुभव कर पाएगा आने वाले समय में। इन जीसस नेम, आमीन।